ସମସ୍ତେ ଦେଖ ମୁଁ ତୁମକୁ जो क्लास रे ଦେଖେଇଥିଲି प्रतिबिंब कोठी वस्तु रखिले कोठी तैयारी हुए मन अछि ना नहीं जदि मन अछि ताले आज आमे कौन पढ़िबा आज आमे पढ़िबा जे आमे वर्तुलाकार दर्पण रे जो प्रतिबिंब तैयारी होउची ताको रे डायग्राम सहायता रे रे डायग्राम टाणी के केमती रिप्रेजेंट करिबा सेही जिंसडा आज आमे सिखिबा ठीक अछि त आज हमर पाठ होउची जे आमे ऑलरेडी क्लास रे देखिथिले जे सतକୁ सत केमिति अवतल दर्पण रे प्रतिबिंब तैयारी हुए ताकू केमिति परदारे धरा हुए उत्तल दर्पण रे किपरि प्रतिबिंब तैयारी हुए ताकू आमे केमिति परदारे कैप्चर करछे आजिरो क्लास रे आमे देखिबा जे हमर रे डायग्राम हेल्प रे आमे केमिति प्रतिबिंब सब तैयारी करिबा ठीक अछि तो फास्ट आमे कोन कहिबा ना अवतल दर्पण रे प्रतिबिंब केमिति तैयारी होउची ता कथा देखिबा आग अवतल दर्पण रे प्रतिबिंब देखिबा तापर हेतु उत्तल दर्पण रे प्रतिबिंब देखिबा अवतल दर्पण रे प्रथम केस होउची वस्तु को मु रखिबी कोठी अनंत दूरता रे रखिबी वस्तुटी रहिबो अनंत दूरता रे डायग्राम टाणीबा पूर्वरु सबु बेले गोटे रूल आमे मन रखिबा हमर जो दर्पण रहिची से दर्पण रो प्रतिफलन पृष्ठटा सबले लेफ्ट साइड को रहउतबा दरकार ठीक अछि एवं वस्तुटा सबु बेले दर्पण रो लेफ्ट साइड रे रहिबा दरकार ता माने जदि मु एठी एमिति बनै देबी देखो जदि मु एठी एमिति अवतल दर्पण बनै देबी ताले वस्तु को मते कोठी रखिया पड़िबो आ डाहाण पटे रखिया पड़िबो तो जदि मु राइट साइड रे वस्तु को रखिबी ताले एटा भूल सबु बेले दर्पण एमिति करिबा जेमिति कि वस्तु रहिबो सब बेले लेफ्ट साइड रे देखो एटा अवतल दर्पण कली मन कर उत्तल दर्पण करिवि तो उत्तल दर्पण को मु एमिति करिवि एमिति कले कोन हबो ना वस्तु को दर्पण सामने रखिबि तो वस्तु को लेफ्ट साइड रे रखिबि तो रूल कोन कहूची रूल कहूची जे सबु बेले हमें एमिति चित्र करिबा सो दैट वस्तुटा दर्पण रो लेफ्ट साइड रे रहिबो एटा होची रूल फर्स्ट रूल एतिकी मन रही गला नेक्स्ट वस्तुटा अनंत दूरतार रहिबो ताल तुमको एठी वस्तु तुमे तयारी करि परिबोनी कारण वस्तु जदी इन्फिनिटी रे रहिछि बहुत दूर रहिछि एठी रहला दर्पण वस्तु तार बहुत दूर रहिछि आमे आ ए बोर्ड ऊपर वस्तु को तयारी करि परियानी वस्तु रहिछि सूर्य वस्तु हे गला मोर सन बहुत दूर रहिछि ठीक अछि जदल वस्तु अनंत दूरतार रहिबो ताले सेठु लाइट रे गुडा सब केमति आसीबो जदि वस्तु अनंत दूरतार रहिबो ताले सेठु लाइट रे गुडा सब केमति आसीबो लाइट रे गुडा पैरेलल हे के आसीबो जदि वस्तुटा अनंत दूरतार अछि ताले लाइट रे गुडी को केमति आसीबो एमति पैरेलल हे के आसीबो चलो मन कर वस्तु रु दीटा लाइट रे मोर एमति आसीला एवं ए दीटा को लाइट रे कोठी पड़ला ए अवतल दर्पण रो पृष्ठ ऊपर पड़िला आमे जानिचे जेतेबेले पैरेलल लाइट रे गुडा आसीकी अवतल दर्पण ऊपर पड़े ठीक अछि सेतेबेले कोन हुए सेतेबेले पैरेलल लाइट रे गुडी आसीकी अवतल दर्पण ऊपर पड़े सेतेबेले से माने केमिति प्रतिफलित होवंती फोकस देकी प्रतिफलित होवंती तो बर्तमान एई लाइट रे एटा आसीबो हरी एमती आ एई लाइट रे एटा आसीबो हरी एमती चलिबो फोकस देकी एई लाइट रे मध्ये एमती चलिबो फोकस देकी तीर चिन्ह देबा सब बेले मन रखिबा जेते बेले भी आमे ऑप्टिक्स रे माने एई विषय रे आलोक विषय रे जेते बेले भी आमे रे डायग्राम करबा सब बेले गोटे ही जिंस ध्यान देबा आमे सब बेले तीर चिन्ह देबा आ जे तीर चिन्ह न दबो ताले तुम पिठरे के पड़िबेनी ठीक अछि तो म एमती तीर चिन्ह देली तो एगुडा कहा देकी गले फोकस देकी गले अच्छा दीटा को लाइट रे कोठी एकाठी हेले फोकस रे एकाठी हेले त आमे जानिचे प्रतिफलित रश्मि गुडी को जो जगह रे एकाठी होंती सेठी प्रतिबिंब तयारी करंती तो वस्तुर प्रतिबिंबटा कोठी तयारी हबे फोकस जगह रे तयारी हबो त एठी तयारी हबो इमेज तो जदि मते एठी प्रतिबिंब विषय रे पचारा जिवो प्रथमे पचारि जिवो जे प्रतिबिंबर प्रकृति कोन तो मु कहबी प्रतिबिंबर प्रकृति होची वास्तव ओ ओल्लोटा प्रतिबिंब वास्तव हिची आ ओल्लोटा हिची तुमको सारा हमकु तो देखा जाउनी किंतु तुमे क्लास रे कोन देखिचो को जदि प्रतिबिंब दर्पण सामना रे तयारी होची वास्तव प्रतिबिंब दर्पण पछ पाखरे तयारी हेले कोन आभासी प्रतिबिंब मन अछि ना नै क्लास रे देखैछि ना नै अच्छा एइटी जो प्रतिबिंबटा तयारी होला सेटा दर्पण सामना रे तयारी होला ना नै कोन सिखैथिली दर्पण सामना रे जो प्रतिबिंब तयारी हबो से होची वास्तव प्रतिबिंब तो एठी प्रतिबिंब दर्पण सामना रे तयारी हिची तो एटा कोन वास्तव प्रतिबिंब दुई रे वास्तव प्रतिबिंब सबले उल्टा हे कि तयारी हुए ना नै तेणु मु लिखिली वास्तव ओल्टा किछ असुविधा अछि सेकंड पॉइंट बस
प्रतिबिंब केउ जगार तैयारी है ता कथा कहवा प्रतिबिंब तैयारी है आट एफ प्रतिबिंबटा फोकस ठारे तैयारी है जो प्रतिबिंब रही मुझे देखिपुची जे प्रतिबिंबटा फोकस ठारे तैयारी ठीक ये जो प्रतिबिंब रही कौटी तैयारी मुझे देखिपुची फोकस ठारे तैयारी ओके नेक्स्ट देख 3 नंबर पॉइंट प्रकृति लिखिले कोडी तैयारी हिच लिखिले एथर प्रतिबिंबर आकार लिखिबा देखो गोटे बिंदु हेकी तैयारी हिच तेणु मु कहबी अति क्षुद्र बहुत छोट आकार प्रतिबिंबटा तैयारी हिची तो मु कहबी अति क्षुद्र प्रतिबिंब गोटे तैयारी हिची ठीक अछि आमे कहले वास्तव ओलटा हला फोकस ठारे तैयारी हला आ बहुत छोट प्रतिबिंब तैयारी हला केतेबेले जेतेबेले वस्तु अनंत दूरतार रहिला क्लियर हे गला जिंस ठीक अछि नोट कर दियो चित्रटा कर देला कौन कौन होउची लिखिदेल ओके आगो को जीवा नेक्स्ट आमे वस्तु को रखिबा जोटा क्लास रे करिथिले प्रथमे सबुठु सेटा करिया वस्तु को आमे रखिबा सी बाहर वस्तु को आमे कोट रखिबा सी बाहर रखिबा एठी रखिबा वस्तु एठी मु रखिली वस्तु सी बाहर रखिली मु वस्तु ठीक अछि चलो वस्तु रो नाम दे देबा ए बी एठी मु वस्तु को देखि पारुची तेणु भलरे ता ना देदेली एबी तो वस्तु को मु रखिछि सी बाहर ता ना देदेली मु एबी ओके वर्तमान ए वस्तुर प्रतिबिंब तैयारी करिया पई मु कोन करिवि ए रु ए बिंदु रु दुईटी आलोक रश्मि नेबी गोटे आलोक रश्मि मु कोन करूची ना प्रिंसिपल एक्सिस माने प्रमुख अक्ष सहित पैरेलल करिकि नउची एवं आउ गोटे आलोक रश्मि मु कोन करूची देख भलरे आउ गोटे आलोक रश्मि मु कोन करूची पोल ठारे नै कि प्रतिफलित करेबी ठीक अछि आउ गोटे आलोक रश्मि को मैं पोल ठारे नै कि इंसिडेंट करेबी आपतन करेबी अच्छा मु कोन सिखैथिली जो आलोक रश्मिटा पैरेलल हे कि जीवो समांतर हे कि जीवो से प्रतिफलन पर केमिति प्रतिफलन हबो से प्रतिफलन पर फोकस देई कि प्रतिफलन हबो ठीक तो से प्रतिफलन पर फोकस देई कि प्रतिफलन हबो टिके रही जा देखो समस्ते तो जो आलोक रश्मिटा समांतर हे कि चलिबो से प्रतिफलन पर कोन हबो रे से प्रतिफलन पर फोकस देई कि जीवो या तो से प्रतिफलन पर आमे जानिचे केमिति जीवो फोकस देई कि जीवो तो से एमति फोकस देई कि चलला तारो से तारो एमति फोकस देई कि चलला तीर चिन्ह देबी तीर चिन्ह इंपोर्टेंट लाइट केमिति गला केमिति आसिला आउ आमे कोन जानचे ना जो आलोक रश्मिटा पोल ठारे जाई कि प्रतिफलित हबो ए पोल ठारे जाई कि प्रतिफलित हबो से जेतिके एंगल रे आ सहित आपतन होईची सेतिके एंगल रे प्रतिफलन हबो ठीक तनो से जेतिके एंगल रे आपतन हेतिला ठीक सेतिके एंगल रे प्रतिफलन हबो रेडी ताले मु एमति रखि दउची आउ टिके बुले देबी एमति रखिबी जेतिके एंगल रे से इंसिडेंट हेतिला से सेतिके एंगल रे प्रतिफलन हबो मैं एमति नै जाउची एबे जो दीटा आग प्रतिफलित रश्मि जेउ बिंदु रे छेद हला सेटा कोन सेटा होउची ए बिंदुर प्रतिबिंब बुझाडी ए कथाटा तो ए बिंदुर प्रतिबिंब को मु ए डैश बोली लिखि दउची ए बिंदुर प्रतिबिंब को मु ए डैश बोली लिखि दउची ताले पूरा प्रतिबिंबटा केमिति हि जिवो ए प्रमुख अक्ष ऊपर ए डैश बी डैश हे कि एमिति उल्टा हे कि तयारी हि जिवो अरे ए बिंदुरु दीटा आलोक रश्मि गला दर्पण ऊपर प्रतिफलन हैला आसिकी गोटे पॉइंट रे एकाडी हैला अच्छा जो पॉइंट रे एकाडी हबो सेटा कहार प्रतिबिंब हबो जो बिंदुर आलोक रश्मि आसी सेई बिंदुर प्रतिबिंब हबो तो ए रो प्रतिबिंब हबो तो ए रो प्रतिबिंब तयारी गला ए डैश आगे एति क्लियर हे गला नेक्स्ट नेक्स्ट होची पूरा एबी वस्तुर प्रतिबिंबटा केमिति तयारी हबो
ए डैश बी डैश ହେଇକି ତିଆରି ହବ। ବସ୍ତୁଟା କାହା ଉପରେ ରହିଛି? ପ୍ରମୁଖ ଅକ୍ଷ ଉପରେ। ତେଣୁ ପ୍ରତିବିମ୍ବଟା ବି କାହା ଉପରେ ତିଆରି ହବ? ପ୍ରମୁଖ ଅକ୍ଷ ଉପରେ ତିଆରି ହବ। ତ ଏଠି ପ୍ରତିବିମ୍ବର ପ୍ରକୃତି କଥା ମୁଁ ପଚାରିବି। ତ ପ୍ରଥମ କଥା ତ ହଉଛି ଏଇଟା ଦର୍ପଣ ବାହାରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ଆଉ ଦର୍ପଣ ବାହାରେ ତିଆରି ହେଇଛି ମାନେ ମୁଁ କହିବି ବାସ୍ତବ। ଆଉ ଏଠି ମତେ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରତିବିମ୍ବଟା ତିଆରି ହେଇଛି ସେଟା ଓଲଟା ହେଇକି ତିଆରି ହେଇଛି। ତ ମୁଁ ଲେଖିବି ବାସ୍ତବ ଓ ଓଲଟା। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆସ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟରେ ତୁମେ ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବ ଯୋଉ ପ୍ରତିବିମ୍ବଟା ତିଆରି ହେଇଛି ସେଟା ଏଫ୍ ଓ ସି ମଝିରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ କହିବି ପ୍ରତିବିମ୍ବଟା କେଉଁ ଜାଗାରେ ତିଆରି ହେଇଛି? ସ୍ଥାନ କଣ? ଏଫ୍ ଓ ସି ମଧ୍ୟରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ବିଟୱିନ୍ ଏଫ୍ ଆଣ୍ଡ ସି। 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଏ ଯୋଉ ପ୍ରତିବିମ୍ବଟା ତିଆରି ହେଇଛି ସି ଓ ଏଫ୍ ମଧ୍ୟରେ, ଏଇ ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଆକାର ତୁମେ ଦେଖ। କଣ ଇଏ ବସ୍ତୁର ଆକାର ତୁଳନାରେ ଛୋଟ ହେଇଛି କି? ଆମେ କହିବା ୟେସ୍। ତେଣୁ ମୁଁ କହିବି ଆକାର ହଉଛି ଛୋଟ, ସାନ, ସ୍ମଲ୍ ସାଇଜ୍ ହେଇକି ତିଆରି ହେଇଛି। ତ ପ୍ରଥମ କଥାଟା ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ବସ୍ତୁକୁ ମୁଁ ସି ବାହାରେ ରଖିବି ପ୍ରତିବିମ୍ବ ତିଆରି ହଉଛି ଏଫ୍ ଓ ସି ମଝିରେ। ଠିକ ଅଛି। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହଉଛି ବାସ୍ତବ ଓ ଓଲଟା ଛୋଟ ଆକାରର ତିଆରି ହଉଛି। ଏଇ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ନା ନାଇଁ କ୍ଲାସରେ? ତୁମେ ମହମବତୀର ଫ୍ଲେମଟା ପୁରା ଛୋଟ ହେଇକି ତିଆରି ହେବାର ଦେଖିଥିଲ ନା ନାଇଁ କୁହ? ତ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ରେ ଡାଇଗ୍ରାମ କରିକି ଦେଖିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ବସ୍ତୁକୁ ରଖିବା ସି ଉପରେ। ତୁମର ମନେ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ସି ଉପରେ ରଖୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ କୋଉଠି ତିଆରି ହଉଥିଲା? ସି ଉପରେ ହିଁ ତିଆରି ହଉଥିଲା। ଚାଲ ଏଠି ପ୍ରତିବିମ୍ବ ତିଆରି କରିବା। ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ଏ ବିନ୍ଦୁରୁ ଗୋଟେ ସମାନ୍ତର ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ନେବି। ଠିକ ଅଛି। ଏ ବିନ୍ଦୁରୁ ଗୋଟେ ସମାନ୍ତର ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ନଉଛି, ପ୍ରତିଫଳନ କରଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ କଣ କରୁଛି ନା ଏ ବିନ୍ଦୁରୁ ଗୋଟେ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ନେଇକି ପି ଠାରେ ପ୍ରତିଫଳନ କରଉଛି। ଏ ବିନ୍ଦୁରୁ ଗୋଟେ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ନେଇକି ମୁଁ ପି ଠାରେ ପ୍ରତିଫଳନ କରଉଛି। ତ ଦେଖ ଗୋଟେ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ମୁଁ କଣ କଲି ସମାନ୍ତର ନେଇକି ଗଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ମୁଁ କଣ କଲି ପି ଠାରେ ନେଇକି ପ୍ରତିଫଳନ କରେଇଲି। ଆଚ୍ଛା ଆମେ କଣ ଶିଖିଛେ? ଯେତେବେଳେ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ପି ବିନ୍ଦୁରେ ଯାଇକି ପଡିବ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହବ ସେତେବେଳେ ସେ ଯେତିକି ଆଙ୍ଗଲରେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ସେତିକି ଆଙ୍ଗଲରେ ଫେରିକି ଆସିବ। ଆଉ ଯୋଉଟା ସମାନ୍ତର ହେଇକି ପଡିବ ସିଏ କେମିତି ଆସିବ ରେ? ସିଏ ମୋର ଆସିବ ଏଫ୍ ଦେଇକି, ଠିକ ନା ନାଇଁ? ସିଏ ମୋର ଆସିବ ଏଫ୍ ଦେଇକି ଚାଲିବ। ତ ଯୋଉ ଆଲୋକ ରଶ୍ମିଟା ସମାନ୍ତର ହେଇକି ଆସିଛି ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିଫଳନ କରେଇବା ଏଫ୍ ଦେଇକି। ତ ମୁଁ ରଖିଲି ଏଠି ସ୍କେଲ, ଗାର ଟାଣୁଛି, ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଚାଲିଲା ଏଫ୍ ଦେଇକି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି କେମିତି ଚାଲିବ? ଆଉ ଗୋଟେ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ପି ବିନ୍ଦୁରୁ ଯେମିତି ଆସିଛି ସେଇ ଆକାରରେ ଚାଲିବ। ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏଠି ପ୍ରତିବିମ୍ବଟା ସି ଠାରେ ତିଆରି ହବ। ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ଏଇ ଚିତ୍ରଟା କଲାବେଳେ ଟିକେ ଭୁଲ ଭାଲ ହୁଏ। ତା ପାଇଁ ଟ୍ରିକ୍ ହଉଛି କଣ ତୁମେ ମନେ ରଖିଥା। ତୁମେ ପ୍ରଥମେ କଣ କରିବ ନା ଏତିକି ଜିନିଷ କରିକି ସି ବିନ୍ଦୁରେ ଟିକେ ଓଲଟା ପ୍ରତିବିମ୍ବଟେ ତିଆରି କରିଦବ ସେମ୍ ସାଇଜର। ତୁମେ ଜାଣିଦେଲ ଏଇଟା ହଉଛି ବିନ୍ଦୁଟା ଯାହା ଦେଇକି ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଯିବ। ତାପରେ ଆମେ କଣ କରିବା ଏଇ ବିନ୍ଦୁ ଆଉ ପି ବିନ୍ଦୁକୁ ଏକାଠି କରିକି ଟିକେ ଏମିତି ଆଲୋକ ରଶ୍ମିଟାକୁ ଆଗକୁ ବଢେଇଦବା। ଠିକ ଅଛି। ଏଠି ମୁଁ ଏମିତି କଣ କରୁଛି ନା ଏଇ ଆଲୋକ ରଶ୍ମିକୁ ଏମିତି ବଢେଇ ଦଉଛି। ତ ମୁଁ କହିବି ଯୋଉ ଆଲୋକ ରଶ୍ମିଟା ପି ବିନ୍ଦୁରେ ଆପତିତ ହେଲା ସେ ସମାନ କୋଣ I = R କରିକି ଚାଲିଲା ଆଗକୁ, ଏବଂ ଯୋଉ ଆଲୋକ ରଶ୍ମିଟା ସମାନ୍ତର ହେଇକି ଚାଲିଲା ସିଏ ପ୍ରତିଫଳନ ପରେ କାହା ଦେଇକି ଚାଲିଲା? ଫୋକସ ଦେଇକି ଚାଲିଲା। ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟରେ ଦିଟା ଆଗ ଏକାଠି ହେବେ ସିଏ ଏ ବିନ୍ଦୁର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ହବ ଏ ଡ୍ୟାଶ। ତ ପୁରାପୁରି ପ୍ରତିବିମ୍ବଟା କଣ ହେଇଯିବ? ଏ ଡ୍ୟାଶ ବି ଡ୍ୟାଶ। ଯଦି ମତେ ଏଠି ପ୍ରତିବିମ୍ବ ବିଷୟରେ ପଚରାଯାଏ ତାହେଲେ ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ କଣ କହିବି? ମୁଁ କହିବି ଯେତେବେଳେ ବସ୍ତୁ ମୋର ସି ଉପରେ ରହିବ ସେତେବେଳେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ କୋଉଠି ତିଆରି ହବ? ବସ୍ତୁର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ତିଆରି ହବ ସି ଉପରେ। ପ୍ରତିବିମ୍ବର ପ୍ରକୃତି ଯଦି ମତେ ପଚରାଯିବ ମୁଁ କହିବି ବାସ୍ତବ ଓ ଓଲଟା। ବାସ୍ତବ ହବ ଓ ଓଲଟା ହବ। ଥାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ, ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଆକାର ଦେଖ, ଏଠି ବସ୍ତୁର ଆକାର ଯେତିକି ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଆକାର ସେତିକି ସମାନ ଦେଖା ହଉଛି ନା ନାଇଁ? ତ ମୁଁ କହିବି ସେମ୍ ସାଇଜ ମାନେ ସମାନ ଆକାରର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ତିଆରି ହବ। ଠିକ ଅଛି, କରିଦେଲ, ଏଇଟାକୁ ଭଲରେ କରିଦେଲ।
এটা ଦେଖିଥିଲେ ନା ନାଇଁ କ୍ଲାସରେ ସି ଉପରେ ରଖିଥିଲେ ନା ନାଇଁ ମହମବତୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବସ୍ତୁକୁ ରଖିବି କୋଉଠି ନା ସି ଆଉ ଏଫ ମଧ୍ୟରେ ରଖିବି। ତ ଏଥର ମୁଁ କୋଉଠି ବସ୍ତୁକୁ ରଖିବି ମୁଁ ବସ୍ତୁକୁ ରଖିବି ସି ଆଉ ଏଫ ମଝିରେ। ତ ମୁଁ ବସ୍ତୁକୁ ରଖିଲି ସି ଆଉ ଏଫ ମଝିରେ। ଠିକ ଅଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କଣ କରିବି ଗୋଟେ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ନେବି ସମାନ୍ତର କରିକି। ତ ଯୋଉ ଆଲୋକ ରଶ୍ମିଟା ସମାନ୍ତର ହେଇକି ଗଲା ଠିକ ଅଛି ଯୋଉ ଆଲୋକ ରଶ୍ମିଟା ସମାନ୍ତର ହେଇକି ଗଲା ସେ ପ୍ରତିଫଳନ କେମିତି ହବ ଆମେ ଜାଣିଛେ ସେ ପ୍ରତିଫଳନ ହବ ଏଫ ଦେଇକି। ତ ଚାଲ ସେ ପ୍ରତିଫଳନ ହେଇକି ଚାଲିଲା ଏଫ ଦେଇକି। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ମୁଁ ଏଫ ଦେଇକି ନଉଛି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯଦି ଗୋଟେ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଏଫ ଦେଇକି ଯିବ ଏମିତି ବି ଆମେ କରିପାରିବା ନା ନାଇଁ। ତ ଯଦି ଗୋଟେ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଏଫ ଦେଇକି ଯିବ ଯଦି ଗୋଟେ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଏଫ ଦେଇକି ଯିବ ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରତିଫଳନ କେମିତି ହବ ଆମେ ଜାଣିଛେ ସମାନ୍ତର ହେଇକି। ଯୋଉ ଆଲୋକ ରଶ୍ମିଟା ଏଫ ଦେଇକି ଯିବ ସେ ପ୍ରତିଫଳନ ହବ ସମାନ୍ତର ହେଇକି। ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟରେ ଦିଟା ଆଗ ରଶ୍ମି ଏକାଠି ହେଲେ ସେ କାହାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ହବ ଯେହେତୁ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଦିଟା ଆଗ ଏ ବିନ୍ଦୁରୁ ବାହାରିଥିଲେ ତେଣୁ ଏଟା କାହାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ହବ ଏ ବିନ୍ଦୁର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ହବ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଏ ଡ୍ୟାଶ। ଆଚ୍ଛା ବସ୍ତୁଟା କୋଉଠି ରହିଛି ପ୍ରମୁଖ ଅକ୍ଷ ଉପରେ ରହିଛି ତେଣୁ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ବି କୋଉଠି ତିଆରି ହବ ପ୍ରମୁଖ ଅକ୍ଷ ଉପରେ ତିଆରି ହବ। ତ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ହେଇଗଲା ମୋର ଏ ଡ୍ୟାଶ ବି ଡ୍ୟାଶ। ଏତିକି ହିଁ ଦଉଛି କଥା ଆଉ କିଛି ଅଧିକ କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ତ ମୋର ପ୍ରତିବିମ୍ବଟା ହେଇଯିବ ଏ ଡ୍ୟାଶ ବି ଡ୍ୟାଶ କାମ ଶେଷ। ତ ଇଏ ହଉଛି ମୋର କଣ ଲେଖିବି ମୁଁ ଲେଖିବି ଯେତେବେଳେ ବସ୍ତୁ ଏଫ ଓ ସି ମଝିରେ ରହୁଛି ସେତେବେଳେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ କୋଉଠି ତିଆରି ହବ ଲେଖିବି ସି ବାହାରେ ତିଆରି ହବ ବିୟଣ୍ଡ ସି। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଯୋଉ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ରହିଛି ସେଇ ପ୍ରତିବିମ୍ବର ପ୍ରକୃତି କଣ ପ୍ରତିବିମ୍ବର ପ୍ରକୃତି ହଉଛି ବାସ୍ତବ ଓ ଓଲଟା। ଥାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଯୋଉ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଏଠି ତିଆରି ହେଇଛି ତା ସାଇଜଟା ଦେଖ ବସ୍ତୁର ତୁଳନାରେ ବଡ ଅଛି ତେଣୁ ମୁଁ କହିବି ଆକାର ବଡ ଗୋଟେ ବଡ ବା ମୁଁ ଏମିତି ଲେଖିବି ବସ୍ତୁ ତୁଳନାରେ ଆକାର ବଡ ହେଇକି ତିଆରି ହବ। ଠିକ ଅଛି ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ରଶ୍ମି ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବା। ରଶ୍ମି ଚିତ୍ର ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଅଙ୍କନ କରିବ ତାର ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ଦିଟା ଯୋଉ ରଶ୍ମି ନବ ଗୋଟେ ସମାନ୍ତର ନବ ଆଉ ଗୋଟେ ପି ଠାରେ ହିଁ ନବ ବୋଲି। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରେ ଡାଇଗ୍ରାମ ଜାଣିଛେ ଆମେ ଗୋଟେ ରଶ୍ମି ପାରାଲାଲ ନେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ରଶ୍ମି ପି ଠାରେ ନେଇପାରିବା ଗୋଟେ ରଶ୍ମି ପାରାଲାଲ ନେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ରଶ୍ମି ଏଫ ଦେଇକି ନେଇପାରିବା। ଆମେ ଶିଖିଛେ ଯଦି ରଶ୍ମିଟା ସି ଦେଇକି ଯିବ ତାହେଲେ ସି ଦେଇକି ଫେରିକି ଆସିବ ତ ଆମେ ସି ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବା। ଯୋଉଠି ଯେମିତି ଆମକୁ ସୁବିଧା ହବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆପତିତ ରଶ୍ମି ଦିଟା ଯାକ କରିପାରିବା। ଠିକ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବସ୍ତୁକୁ ରଖିବି କୋଉଠି ଏଫ ଉପରେ ରଖିବି ଏବଂ ବସ୍ତୁକୁ ରଖିବି ଏଫ ଉପରେ। ତ ଚାଲ ଆମେ ରଶ୍ମି ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବା। ତ ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବସ୍ତୁକୁ ଏଫ ଉପରେ ରଖିବି ମୁଁ ରଶ୍ମି ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରୁଛି ଗୋଟେ ରଶ୍ମି ନେଲି ପାରାଲାଲ ଯେମିତିକି ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ରଶ୍ମି ମୁଁ କଣ କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ରଶ୍ମି ମୁଁ ନେଇଯାଉଛି ପି ପଏଣ୍ଟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରଶ୍ମି ମୁଁ ନେଇଯାଉଛି ପି ପଏଣ୍ଟରେ କିଏ ହେଲାନି ଓକେ। ଆଚ୍ଛା ଯୋଉ ରଶ୍ମିଟା ପାରାଲାଲ ହେଇକି ଗଲା ଦେଖ ଟିକେ ଯୋଉ ରଶ୍ମିଟା ପାରାଲାଲ ହେଇକି ଯାଇଛି ସେ କେମିତି ଫେରିବ ଯୋଉ ରଶ୍ମିଟା ପାରାଲାଲ ହେଇକି ଯାଇଛି ସେ କେମିତି ଫେରିବ ଫୋକସ ଦେଇକି ଫେରିବ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯୋଉ ରଶ୍ମିଟା ପାରାଲାଲ ହେଇକି ଗଲା ସେ କେମିତି ଫେରିବ ଫୋକସ ଦେଇକି ଫେରିବ ତ ସେ ଏମିତି ଫୋକସ ଦେଇକି ଫେରିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ରଶ୍ମି ଯୋଉ ପି ପଏଣ୍ଟରେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଆମେ ଜାଣିଛେ ସେ ଯେତିକି ଆଙ୍ଗଲରେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି ସେତିକି ଆଙ୍ଗଲରେ ହିଁ ଫେରିବ। ତ ସେ ଯେତିକି ଆଙ୍ଗଲରେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି ସେତିକି ଆଙ୍ଗଲରେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଦିଟା ଆଗ ରଶ୍ମିକୁ ଟିକେ ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ଦିଟା ଆଗ ରଶ୍ମି ତୁମକୁ ମିଳିଛି
ए दीटा आग प्रतिफलित रश्मि को जदि जणे लक्ष्य करिवो ताले एठी क्लियरली देखा जाउछि जे प्रतिफलित रश्मि दीटा आग परस्पर को समांतर हो जाउछन्ति तामाने ये जेमिति जेमिति आगु आगु चलिबे आउ परस्पर को छेद करिवेनी कारण ये तो समांतर ହେଇକି ରହିଲେ दीटा रश्मि परस्पर को छेद केतेबेले करिवे जेतेबेले से पाखकु पाखकु जाउथिबे ना जदि दीटा आग रश्मि परस्पर समांतर हो गले बुझ टिके कथाटा जदि दीटा रश्मि परस्पर समांतर हो गले ताले सेमाने आउ परस्पर को छेद करिवेनी काहेकि छेद करिवेनी कारण ए प्रथम रश्मिटा को तुमे जेते आगो को बढ़ौछ बढ़ाओ सेमिति चलथिबो ए सेकेंड रश्मिटा को तुमे जेते आगो को बढ़ौछ बढ़ाओ ये भी एमिति चलथिबो आ केही परस्पर रो पाखकु पाखकु आसु नथिबे जदि पाखकु पाखकु आसीबेनी सब बेले समान दूरतार रहिबे ताले छेद केमिति करिवे आ फिजिक्स रे जो जिंस परस्पर को छेद करिवनी आमे कहू जे सेमाने परस्पर को छेद करिवे इन्फिनिटी रे बोली माने अनंत दूरतारे छेद न करिवा अर्थ जाइके अनंत दूरतारे छेद करिवा तो मु एठी कहिबी जदि मते एठी पचारा जीव जे एठी प्रतिबिंब केउठी तयारी हबो ताले मु कहिबी प्रतिबिंब तयारी हबो अनंत दूरतारे मु कहिबी एठी जो प्रतिबिंब रहिछि ए प्रतिबिंब तयारी हबो अनंत दूरतारे सेकेंड पॉइंट रे मु कहिबी सेकेंड पॉइंट रे मु कहिबी हमर जो प्रतिबिंब रहिछि सेटा दर्पण सामने रे तयारी हला जेहेतु दर्पण सामने रे तयारी हला मु कहिबी ए वास्तव हबो ओ ओलोटा हबो थर्ड पॉइंट एठी आसीबो प्रतिबिंबर आकार कथा तुमे टिके निजे लक्ष्य कर ये जेते दूर रे छेद करिवो आकार सेते बड़ हेई चलिबो आ आमे कहूची अनंत दूरतार छेद करिवो तामाने जो प्रतिबिंबर आकार रहिछि सेटा बहुत बड़ हबो ठीक अछि तो तीनटा पॉइंट एक रे प्रतिबिंब अनंत दूरतार तयारी हबो दर्पण सामना रे तयारी होउछि तेनु वास्तव ओलटा हबो एवं प्रतिबिंबर आकार जो रहिछि जेतु सेटा तळु तळु लंबी 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 पळौछि तो बहुत बड़ आकार रो गोटे प्रतिबिंब तयारी हबो क्लियर हैला जिंस नेक्स्ट होउछि आग देखा आमे अनंत दूरतार रखिले तापरे सी बाहर रखिले तापरे सी ओ एफ मझिरे रखिले तापरे एफ ऊपर रखिले बर्तमान आमे कोन करिबा ना वस्तु को आउ टिके पाखकु नै जिबा माने एफ आउ पी मझिरे रखिबा समस्त आउ थरे सुनिबा आमे जते बेले नेले प्रथमे कोन गले देखो टिके समस्त बुझ सबुडु प्रथमे आमे रखिले अनंत दूरतार रखिले तापरे सी बाहर एठी रखिले तापर हेटु सी ऊपर रखिले एफ ओ सी मझिरे रखिले एफ ऊपर रखिले आउ टिके पाखकु नेबा एथर वस्तु को आमे रखिबा एफ ओ पी मझिरे एथर मु वस्तु को रखुची देख एफ ओ पी मझिरे रखुची ठीक अछि एफ ओ पी मझिरे रखुची वस्तुर नाम दे दउची वस्तुर मु नाम दे दउची एबी प्रतिबिंब तयारी करिबा तो सबुडु प्रथमे गोटे आलोक रश्मि चलिबो एमिति समांतर हेकी एवं ए समांतर हेथिबा आलोक रश्मि प्रतिफलन परे कोन हबो फोकस देकी चलिबो आमे तीर चिन्ह दे दबा एठी एमिति तीर चिन्ह दे दबा आलोक रश्मि जाईछि एवं तीर चिन्ह दे दबा आलोक रश्मि फेरिक आछि नेक्स्ट जिंस होउछि आउ गोटे आलोक रश्मि हमर जो रहिछि आमे टाणीबा पी पॉइंट रे टाणी दबा आउ गोटे आलोक रश्मि आमे पी पॉइंट रे टाणी दबा एमिति अच्छा जो आलोक रश्मिटा पी पॉइंट रे इंसिडेंट हबो से जेतिके एंगल रे इंसिडेंट हेछि सेतिके एंगल रे रिफ्लेक्ट हेकी चलिबो तो बर्तमान पी पॉइंट रे इंसिडेंट हेथिबा आलोक रश्मि जेतिके एंगल रे इंसिडेंट हेछि सेतिके एंगल रे रिफ्लेक्ट हबो बर्तमान देखा ए जो आलोक रश्मि दीटा आग परस्पर ठु दूर को चललेनी माने या परस्पर को छेद करिवेनी कारण ये परस्पर ठु दूर को जाउछन्ती तो जदि एमाने छेद करिवेनी ताले आमे कोन करिबा सेमानको छेद करिवा पई टिके पछकु टाणीबा आमे देखछे आगो गले दूर को पळौछन्ती तेणु आमे कोन करिबा देख आमे तांको पछकु टाणीबा आगो गले दूर को जाउछन्ती तेणु आमे कोन करिया तांको पछकु टाणीबा जेतବେଳେ मु तांको पछकु टाणुची से एई जगह रे छेद करूछन्ती परस्पर को से एई पॉइंट रे छेद करूछन्ती जो पॉइंट रे से माने छेद कले सेटा कहार प्रतिबिंब होई जिवो ए बिंदुर प्रतिबिंब होई जिवो दैट इज ए डैश तापर एटा हमें कोन करिबा पूरा प्रतिबिंबटा तयारी कर दबा
पूरा प्रतिबिंबटा तैयारी करदेबा एमती ए बिंदु तो मु कहि पूरा प्रतिबिंबटा हो मोर ए डैश बी डैश पूरा प्रतिबिंबटा हो मोर ए डैश बी डैश तो समस्ते जदि ये लक्ष्य करवा ताले आम ये लिखा जे आमर जो वस्तु रोचे एफ ओ पी मझिरे से प्रतिबिंब तैयारी होची दर्पण पछ पाखरे प्रतिबिंब मोर तैयारी होची दर्पण पछ पाखरे सेकेंड पॉइंट ये जो प्रतिबिंब तैयारी है ए प्रतिबिंब आभासी तैयारी होची और सीधा तैयारी होची ए पर्यंत सबु केस रे प्रतिबिंब वास्तव और ओलटा होतिला किंतु ए केस रे प्रतिबिंब आभासी और सीधा तैयारी होची थर्ड पॉइंट रे मु एठी कहिबी जो मोर जो प्रतिबिंब तैयारी होची सेटा बड़ तैयारी होची ठीक अछि तो प्रथमे मु कहली जे प्रतिबिंब मोर दर्पण पछ पाखरे तैयारी होची आभासी और सीधा तैयारी होची एवं थर्ड पॉइंट रे मु कहिबी प्रतिबिंबटा बड़ हेकी तैयारी होची तीनटा सॉरी छटा केस आमे पढ़ले छटा केस रे पांचटा केस रे सब वास्तव ओलटा प्रतिबिंब आमे पाइले केवल गोटे केस जेतेबेले वस्तु एफ ओ पी मझिरे रहिबो सेतेबेले आमे पाउचे आभासी और सड़क प्रतिबिंब बा आभासी और सीधा प्रतिबिंब एवं प्रतिबिंब बड़ हेकी तैयारी होची अच्छा ये कथाटा मु क्लास रे देखैथिल ना नै जेतेबेले आमे पाखु नै आइथिले सेतेबेले तुमे दर्पण पछ पाखरे देखिथिल ना नै प्रतिबिंब तैयारी होतला बड़ हेकी तैयारी होतला ना नै दैट्स इट देखो नेक्स्ट एबे आमे पढ़ीदेले कहा विषय पढ़ीदेले अवतल दर्पण रे प्रतिबिंब कथा पढ़ीदेले ताले देखिबा उत्तल दर्पण रे प्रतिबिंब अच्छा मते कुह सबुडु प्रथमे वस्तुटा दर्पण सामना रहिबो ना दर्पण पछ पाखरे रहिबो वस्तुटा सबले दर्पण सामना रहिबो अच्छा अवतल दर्पण रे एफ आउ सी दर्पण सामना रहउची तेणु विभिन्न प्रकार केस आसुची कोन ना वस्तु सी बाहर सी ऊपर एफ ओ सी मझिरे एफ ऊपर एफ ओ पी मझिरे बुझड़ी कथाटा जेहेतु अवतल दर्पण क्षेत्र रे वस्तुटा दर्पण सामना रहउची तेणु विभिन्न प्रकार केस आसुची एफ ओ पी मझिरे एफ ऊपर एफ ओ सी मझिरे सी ऊपर सी बाहर एमती केस आसुची किंतु उत्तल दर्पण सामना रे जेतेबेले गोटे वस्तुटे को मु रखिबे एठी मु वस्तुटे रखुची ए वस्तुटा ना देदेले मु एबी तो उत्तल दर्पण सामना रे जेतेबेले मु वस्तुटे रखुची सेतेबेले ए वस्तुरे केस आउ कोन आसीबो एठी तो एफ आउ सी दर्पण पछ पाखरे रहिले आ मु वस्तु को तो दर्पण पछ पाखरे नै रखिबिनी दर्पण को तो वस्तु को तो दर्पण सामना रे रखिबी तेणु एठी आउ किछि केस नै एठी केवल आमे कहया जे उत्तल दर्पण रे प्रतिबिंब गठन जोठी आमे उत्तल दर्पण रे प्रतिबिंब केमिति तयारी होछि सेई जिंस को दर्शेइबा तो ता पय आमे कोन करिबा सबुडु प्रथमे गोटे पैरेलल लाइन नेबा प्रमुख अक्ष सहित गोटे पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट करिबा आमे कोन जानछे ए जो पैरेलल लाइट रे जतेबेले इंसिडेंट हुए कहा सहित उत्तल दर्पण क्षेत्र रे ततेबेले से फोकस ठारू दूर को बाहरी केमिति पळाए ठीक तो मु ठीक कहूची तो जेतेबेले पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट हुए ततेबेले से फोकस ठारू दूर को बाहरी जाए एया ही आमे पढिछे डाइवर्ज ही जाए अभिसारित ही जाए बोली आमे कहू एमती सॉरी अपसारित ही जाए ठीक तो एमती पैरेलल लाइट रे जीवो तापर एमती ऊपर को उठी जीवो पैरेलल लाइट रे एमती जीवो तापर एमती ऊपर को उठी जीवो आ गोटे लाइट रे गोटे काम करूची मु पोल ऊपर इंसिडेंट करूची आ गोटे लाइट रे को मु कोन करूची पोल ऊपर इंसिडेंट करूची अच्छा पोल ऊपर इंसिडेंट करैले रूल कोन आमे जानछे जत्तिके एंगल रे से इंसिडेंट हेची जत्तिके एंगल रे से इंसिडेंट हेची तत्तिके एंगल रे फेरी पळेबो ठीक पोल ऊपर इंसिडेंट हेची माने जत्तिके एंगल रे से इंसिडेंट हेची तत्तिके एंगल रे से फेरी पळेबो हे तो वर्तमान ये जो दीटा आग रश्मि आ परस्पर को छेद करेनि कारण गोटे चललानी ऊपर को गोटे चललानी तल को गोटे चललानी ऊपर को गोटे चललानी तल को तो माने केमती छेद करिवे जेतेबेले मु आगु पछकु बढ़ेइबी ताकू तो ऑलरेडी पछकु बढ़ेइकी रखिछे खाली आकु पछकु बढ़ेइ देबा तो जेतेबेले पछकु बढ़ेइबी देखो को जगह रे छेद कले एई बिंदु रे छेद करछन्ती तो एई जो दीटा आग रश्मि छेद करछन्ती एई दीटा आग रश्मि कोठु बाहरथिले ए बिंदु रो तेणु प्रतिबिंब भी कହାର तैयारी हबो ए बिंदुर प्रतिबिंब तैयारी हबो दैट इज ए डैश तो पूरा पूरी प्रतिबिंबटा कोन हेजिवो पूरा पूरी प्रतिबिंबटा हेजिवो मोर ए डैश बी डैश
पूरा प्रतिबिंबटा हो मोर ए डैश बी डैश तो ए बी हूँ मोर वस्तु ता प्रतिबिंब हो गला मोर ए डैश बी डैश बुझी हो ना बुझी होनी ए बी हो गला मोर वस्तु ता प्रतिबिंब हो गला मोर ए डैश बी डैश तो ये हूँ मोर कौन ये हूँ मोर उत्तल दर्पण रे प्रतिबिंब गठन चलो प्रतिबिंब कथा लिखिबा प्रथमे तो प्रतिबिंबर प्रकृति मु लिखिबी मु कहबी आभासी और सीधा ही तैयारी हिची सेकंड पॉइंट को जगह तैयारी हिची दर्पण पछ पाखरे तैयारी हिची देख तुम्हें एठी जो प्रतिबिंब तैयारी हिची सेटा दर्पण पछ पाखरे तैयारी हिची अब पर्टिकुलारली देखो कहा कहा भितर तैयारी हिची एफ आउ एफ मध्य रे तो मु कहबी पी सॉरी पी पी ओ एफ मध्य रे पी आउ एफ मध्य रे तैयारी हिची प्रतिबिंबटा थर्ड पॉइंट एठी प्रतिबिंबर आकार कौन अछि छोट अछि तो मु कहबी छोट प्रतिबिंब तैयारी हिची ठीक अछि तो मु कौन कौन कहबी आभासी और सीधा प्रतिबिंब तैयारी हिची दर्पण पछ पाखरे तैयारी हिची आउ छोट प्रतिबिंब तैयारी हिची आमे सबुतक रे डायग्राम सारले कोठी किपरि प्रतिबिंब तैयारी होची ता कथा डिस्कशन कले एबे मु जहा कहूची टिके मन देकी सुनो आमे समतल दर्पण कथा पढिचे आमे अवतल दर्पण कथा पढिले आमे उत्तल दर्पण कथा पढिले समतल दर्पण रे भी आभासी प्रतिबिंब तैयारी हुए अवतल दर्पण रे भी आभासी प्रतिबिंब तैयारी हुए उत्तल दर्पण रे भी आभासी प्रतिबिंब तैयारी हुए ठीक तीन डाक दर्पण रे मोर आभासी प्रतिबिंब तैयारी हुए राइट अच्छा समतल दर्पण रे जो आभासी प्रतिबिंब तैयारी हुए मन रखिबा ए आभासी प्रतिबिंबटा समान आकार रो तैयारी हुए ठीक तो वस्तु जदि 10 सेंटीमीटर रे अछि ताले प्रतिबिंब भी 10 सेंटीमीटर रे ही तैयारी हुए या ही हमें जानिछे तो जो समतल दर्पण रे जो प्रतिबिंब रहिछि सेटा समान आकार रो तैयारी हुए जदि वस्तु 10 सेंटीमीटर ताले प्रतिबिंब भी 10 सेंटीमीटर अवतल दर्पण रे जो प्रतिबिंब रहिछि एटा आभासी प्रतिबिंब केतेबेले तैयारी हुए जेतेबेले लास्ट केस वस्तु पी ओ एफ मध्य रुहे एवं एठी कोन हुए बड़ आकार रो तैयारी हुए तेणु आभासी प्रतिबिंब और बड़ प्रतिबिंब दरकार माने को दर्पण आमे व्यवहार करिबा अवतल दर्पण तो जदि वस्तुटा एडी छोटिया साइज टे प्रतिबिंबटा एंदी बडटे तैयारी हबो उत्तल दर्पण एबे पढिले एठी जेतेबेले आभासी प्रतिबिंब तैयारी हुए सेतेबेले केमिति तैयारी हुए सान प्रतिबिंब तैयारी हुए छोट प्रतिबिंब तैयारी हुए ठीक आभासी तैयारी हबो आ छोट प्रतिबिंब तैयारी हबो तो जदि वस्तुटा एमती बडटे रही प्रतिबिंबटा छोटटे रही तो तीनोटी कथा आमे मन रखिबा जदि आभासी प्रतिबिंब दरकार आ समान आकार प्रतिबिंब दरकार ताले सेही केस रे मु व्यवहार करिवि समतल दर्पण आभासी बड़ प्रतिबिंब दरकार अवतल दर्पण आभासी सान प्रतिबिंब दरकार उत्तल दर्पण आभासी समान समतल आभासी बड़ अवतल आभासी सान उत्तल ठीक अछि नेक्स्ट नेक्स्ट कथा मु जो कहूची टिके देख आमे जानिछे अवतल दर्पण क्षेत्र रे जो रही पी एफ सी एमती रही थाए जदि लाइट गुड़िक एफ रु जीव लाइट गुड़िक जदि एफ देकी जीव ताले से केमिति प्रतिफलित हम सब समांतर होगी प्रतिफलित हम ना तामाने मते जदि गोटे जगह एकाठी लाइट दरकार एमती समांतर होगी पड़ुवा दरकार ताले मु को दर्पण व्यवहार करी अवतल दर्पण व्यवहार करी जदि कौन सी जगार मत एमती गोटे जगार लाइट पड़ुवा दरकार मुझे चाहूँ लाइटा एमती गोटे जगार पड़ू ताले मु को दर्पण व्यवहार करी अवतल दर्पण व्यवहार करी उत्तल दर्पण कथा मन पकाओ एमती लाइट पड़ो तापर एमती दूर को पलैब लाइट पड़ो एमती दूर को पलैब लाइट पड़ो एमती दूर को पलैब तो लाइट गुड़ाक छिंचाड़ी हो कौथे उत्तल दर्पण रे तो जदि कौन सी जगह तुमको एमती दरकार जे लाइटा चारिआडे बांटी हो पड़ू ताले सेही केस रे तुमे कौन यूज कर तुम्हें यूज कर उत्तल दर्पण जदि तुम्हें चाहूच लाइटा गोटे जगह पड़ू ताले तुम्हें कौन यूज कर अवतल दर्पण तो ये आम पढ़ा अवतल और उत्तल दर्पण व्यवहार तो फास्ट आस अवतल दर्पण व्यवहार देख तुम्हें जो टर्च यूज कर तुम्हें कौन चाहिए जो टर्चटा पकेब टर्चटा गोटे जगह पड़ू ना छिंचाड़ी चारिआडे पड़ू गोटे जगह पड़ू बोली चाहिए तो मुझे जदि लाइटा गोटे जगह पड़ू बोली आम चाहूचे ताले सेठी आम कौन यूज करवा
ଅବତଳ ଦର୍ପଣ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖ ଟର୍ଚ୍ଚର ଭିତର ପାଖଟା ଦେଖ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ହେଇଛି। ସନ୍ଧାନୀ ଆଲୋକ ଦେଖିଛ ସବୁ ଯୋଉ ସବୁ ଜେଲ୍ ଗୁଡାକ ରହିଛି ସେ ଜେଲ୍ ଉପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଧରିଥିବେ ଏମିତି ଧରିକି ବୁଲଉଥିବେ ତାକୁ କହନ୍ତି ସନ୍ଧାନୀ ଆଲୋକ। ଗୋଟେ ବଡ ଲାଇଟଟା ଲାଗିଥିବ ସେଟାକୁ ଧରିକି ସେ ଏମିତି ବୁଲଉଥିବେ। ତ ସେଇ ଲାଇଟରେ କୋଉ ଦର୍ପଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଅବତଳ ଦର୍ପଣ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ଲାଇଟଟା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପଡୁ। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛେ ଆମ ଗାଡିର ଲାଇଟଟା ପଡିବ ରୋଡ ଉପରେ ଆମେ କଣ ଚାହିଁବା ଲାଇଟଟା ରୋଡ ଉପରେ ପଡୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏମିତି ଏକାଠି ରୋଡ ଉପରେ ପଡୁ ନା ରୋଡ ଉପରେ ପଡିବା ସହିତ ଗଛ ଉପରେ ପଡୁ ବିଲ ଉପରେ ପଡୁ ଚାରିଆଡେ ପଡୁ ପଛକୁ ପଡୁ ଆମେ ଚାହିଁବା କି ସେମିତି? ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗାଡିର ଲାଇଟଟା ପଡିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ ଆମେ ସବୁବେଳେ କଣ ଚାହିଁବା ଯେ ଲାଇଟଟା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏକାଠି ହେଇକି ପଡୁ ମନା ନାହିଁ କୁହ ଲାଇଟଟା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏକାଠି ହେଇକି ପଡୁ ଆମେ ସେଇଆ ଚାହିଁବା। ତ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ୟୁଜ କରିବା କଣ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ। ତ ଗାଡିର ହେଡଲାଇଟରେ କଣ ୟୁଜ କରିବା ଅବତଳ ଦର୍ପଣ। ହେଡଲାଇଟରେ ମନେ ରଖିବା ଗାଡିର ହେଡଲାଇଟରେ କଣ ୟୁଜ କରିବା ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ଏବଂ ଟର୍ଚ୍ଚରେ କଣ ୟୁଜ କରିବା ଅବତଳ ଦର୍ପଣ। ସନ୍ଧାନୀ ଆଲୋକରେ କଣ ୟୁଜ କରିବା ଅବତଳ ଦର୍ପଣ। ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ହଉ ନେକ୍ସଟ ଆଉ କଣ ବ୍ୟବହାର ରହିଛି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦାଢି କାଟିବି ମୁଁ କଣ ଚାହିଁବି ମୋ ମୁହଁଟା ଟିକେ ବଡ ହେଇକି ଆସୁ। କାହିଁକି ବଡ ହେଇକି ଆସୁ ଦର୍ପଣରେ କାରଣ ମୋ ମୁହଁଟା ବଡ ହେଇକି ଆସିଲେ କୋଉଠି ଟିକେ ପିମ୍ପଲ୍ସ ହେଇଥିବ କୋଉଠି ମୋର ଟିକେ ଦାଢି ରହିଯିବ କ୍ଲିୟରଲି ଦେଖାଯିବ। ତେଣୁ ଆମର ଯୋଉ ସେଭିଂ ମିରର ରହିଛି ଏ ସେଭିଂ ମିରର ଭାବରେ କାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଅବତଳ ଦର୍ପଣକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ସବୁ ସେଲୁନ ଫେଲୁନ ରହିଯିବା ଯେତେ ସବୁ ପାର୍ଲର ରହିଛି ସେଇଠି ସବୁ ଅବତଳ ଦର୍ପଣକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତା କାରଣ ହଉଛି ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ବ୍ୟବହାର କଲେ ମୋର ଇମେଜଟା ବଡ ହେଇକି ଟିକେ ଆସିବ ଏବଂ କୋଉଠି କଣ ଟିକେ ରହିଯାଇଥିଲେ କୋଉଠି ପିମ୍ପଲ୍ସ ହେଇଥିଲେ କୋଉଠି ଟିକେ ଦାଢି ରହିଗଲେ ଦେଖାଯିବ। କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛ ଅବତଳ ଦର୍ପଣରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ବଡ ହେଇକି ତିଆରି ହୁଏ। ତିନିଟା କଥା ସମାନ ଆକାରର ଆଭାସୀ ଆଉ ସମାନ ଆକାରର ସମତଳ ଦର୍ପଣ ଆଭାସୀ ବଡ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ଆଭାସୀ ସାନ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ। ତେଣୁ ଆମେ ଏମିତି ହାତଟା ରଖିଲେ ହାତଟା ବଡ ହେଇକି ତିଆରି ହବ କୋଉଥିରେ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅବତଳ ଦର୍ପଣକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସେଲୁନରେ ସେଭିଂ ମିରର ଆକାରରେ। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ କଣ ବ୍ୟବହାର ରହିଛି ଡେଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଧରିକି ତୁମ ଦାନ୍ତକୁ ଦେଖନ୍ତି ଦେଖିଥିବ ତୁମେ ଏବଂ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦର୍ପଣଟେ ଲାଗିଛି ତୁମେ ଏଇଠି ଦେଖ ଚିତ୍ରରେ ଏଇ ଦର୍ପଣଟା କଣ କରୁଛି ଆମ ଦାନ୍ତର ପ୍ରତିବିମ୍ବଟାକୁ ବଡ କରିକି ଦେଖାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଏମିତି ବଡ କରିକି ଦେଖିବା କଣ ଦରକାର କାରଣ ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ ଦାନ୍ତରେ କୋଉଠି ଟିକେ ଛୋଟ କ୍ୟାଭିଟି ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଏଇ ଦର୍ପଣରେ ସେଟା ବଡ ହେଇକି ଦେଖାଯିବ ଆଉ ଦର୍ପଣରେ ବଡ ହେଇକି ଦେଖାଗଲେ ଡକ୍ଟର ଜାଣିପାରିବ ଯେ ହଁ ଏଇଠି କିଛି ଗୋଟେ କ୍ୟାଭିଟି ହେଇଛି କି କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ବା ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକ ମାନେ ଡେଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ କଣ ୟୁଜ କରନ୍ତି ନା ଦାନ୍ତର ବଡ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମର କଣ ୟୁଜ କରନ୍ତି ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି ଅବତଳ ଦର୍ପଣ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ସୌର ଚୁଲାରେ ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର ଅବତଳ ଦର୍ପଣଟା ଆଉ ଠିକ ତାର ଫୋକସରେ କଣ ରହିଛି ଠିକ ତାର ଫୋକସରେ ରହିଛି କେଟିଲଟା। ଯେତେବେଳେ ସନରୁ ଲାଇଟ ଗୁଡାକ ସବୁ ଏମିତି ପାରାଲାଲ ବା ସମାନ୍ତର ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଆ ଉପରେ ପଡିବ ଏଇ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ଉପରେ ପଡିବ ତ କଣ ହବ ଲାଇଟ ଗୁଡିକ ସମାନ୍ତର ଆଲୋକ ରଶ୍ମି କଣ ହବ ସବୁ ଫୋକସ ଠାରେ ଏକାଠି ହବ। ତାମାନେ ଲାଇଟ ଗୁଡା କୋଉ ଜାଗାରେ ଏକାଠି ହବ ଏଇ କେଟିଲ ଜାଗାରେ ଏକାଠି ହବ। ତ କେଟିଲ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ଏକାଠି ହବ ସବୁତକ ଲାଇଟ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏକାଠି ହବ ତ ଗରମ ହବ କେଟିଲଟା। ତ ସୌର ଚୁଲାରେ ସେମିତି ଆମର କଣ ୟୁଜ କରାଯାଏ ତାପକୁ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରାଇବା ପାଇଁ ତାପ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆମର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ। ମନେ ରହିଲା ଅବତଳ ଦର୍ପଣର କଣ କଣ ବ୍ୟବହାର ହଉଛି ନୋଟ କରିଦେଲ। ନେକ୍ସଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆସ ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣର ବ୍ୟବହାର। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଡିସ୍କସନ କଲି ଯେ ଆମର ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣରେ କଣ ହୁଏ ବଡ ବସ୍ତୁଟା ଛୋଟ ହେଇକି ପ୍ରତିବିମ୍ବ ତିଆରି ହୁଏ। କ୍ଲାସରେ ଦେଖେଇଥିଲି ନା ନାଇଁ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣରେ କେମିତି ତମ ମୁହଁ ଗୁଡିକ ସବୁ ଛୋଟ 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 ହେଇକି ଦେଖା ଯାଉଥିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖେ ଏ ଯୋଉ ଗାଡିର ପଛ ପାଖ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଉ ମିରର ୟୁଜ କରୁଛେ ଏଥିରେ କଣ ହବ ଦେଖେ କେମିତି ତିଆରି ହେଇଛି ପୁରା ଦେଖେ ପୁରା ରୋଡ ଗୋଟାକର ଇମେଜ ଏଇଠିକି ଛୋଟିଆ ମିରରଟାରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ଦେଖେ ଗାଡିରେ ଯୋଉ ମିରରଟା ଲାଗୁଛି ଏଇଠିକି ଟୁଇଁ ମିରରଟା ଲାଗୁଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଟୁଇଁ ମିରରରେ କଣ ହେଇଛି ପୁରା ରୋଡ ସାରାର ଇମେଜ ଦେଖାଯାଉଛି କ୍ଲିୟର ହେଇକି ପୁରାପୁରି ଫୁଟିକି ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଗାଡିର ପଛ ପାଖ ଦେଖିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଏମିତି ଦେଖିବ କାର ମାନଙ୍କରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମିରର ଲାଗିଥାଏ। ଠିକ ଅଛି ତ ଗାଡିର ପଛ ପାଖ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ମିରର ୟୁଜ କରାଯାଏ ସେ ସାଇଡ ମିରର ହଉ କି ରିଅର ଭ୍ୟୁ ମିରର ହଉ ଠିକ ଅଛି ତ ପଛ ପାଖ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ମିରର ୟୁଜ କରାଯାଏ ସେଟା କୋଉ ଦର୍ପଣ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ।
ଏବଂ କାହିଁକି ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ କାହିଁକି ନା ଇଏ କଣ କରିବ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ କଣ କରିବ ସବୁବେଳେ ଇମେଜ କୁ ଛୋଟ କରିକି ତିଆରି କରିବ ମାନେ ପୁରା ରୋଡ ସାରାର ଇମେଜ କୁ ଛୋଟ କରିକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତିଆରି କରିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା କଣ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ କ୍ଲିयर ହେଇଗଲା ଆଉ କୋଉଠି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଦେଖିବ ସବୁ ଟ୍ରାଫିକ ମାନଙ୍କରେ ଏମିତି ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ ଲାଗୁଛି ଯୋଉଠି ସବୁ ବାଙ୍କ ଫାଙ୍କ ଥିବ ସେଇଠି ଏମିତି ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ ଲାଗୁଛି ତ ଟ୍ରାଫିକ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଠିକ ଅଛି ଯଦି କୋଉଠି ବହୁତ ଅଧିକ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଛି ତାହେଲେ ସେପଟୁ କଣ ଗାଡି ଆସୁଛି କଣ ନାହିଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏଇଭଳି ବଡ ବଡ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଦେଖିଥିବ ମଧ୍ୟ କୋଉଠି କୋଉଠି ସବୁ ଲାଗିଥିବ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ କ୍ଲିयर ହେଇଗଲା ଜିନିଷ ଆରେ କ୍ଲିयर ହେଇଗଲା ସବୁ ଜିନିଷ ବୁଝିପାରିଲ ଯାହା ଯାହା କ୍ଲାସରେ ପଢା ହେଲା ପୁରା ସିଓର ଅଛ ତୁମ ମାନେ ସବୁ ରେ डायग्राम बुझी ହେଲା कोठी ऑब्जेक्ट रहिले कोठी इमेज तयारी हो बुझी ହେଲା ओके तापर अवतल दर्पण आ उत्तल दर्पण बुझी ହେଲା क्लास रे जो आमे सब प्रैक्टिकल करैथिले मन अछि वर्तमान देख ताहले कहि दर्पणर केउ वैषयिक शब्दटी दर्पणर एक अंश दर्पणर केउ वैषयिक शब्दटी दर्पणर एक अंश तो वक्रता केंद्र नुह फोकस नुह पोल होची आंसर वक्रता व्यासार्थ नुह काहे कि कारण जदि मोर एटा अवतल दर्पण हबो पिलाने फोकस टा कोड रहउची कोन दर्पणर अंश कि दर्पण को छाडी के आगर रहउची ना वक्रता व्यासार्थ कोड रहउची सेटा को दर्पणर अंश दर्पण को आगो को रहउची ना पोल जो जिंसडा रहिची सेटा दर्पणर ही एक अंश कारण सेटा दर्पण ऊपर रहउची तने आमे कहिबा आंसर रहउची पोल क्लियर हिला जिंस नेक्स्ट देखो अजी वर्तुलाकार दर्पणर प्रतिफलन पृष्ठर मध्य बिंदु को कौन कहा जाए आमे जानिछे तो वर्तुलाकार दर्पणर पृष्ठतलर मध्य बिंदु को आमे कहूचे पोल ठीक देख ताहले आगो को अजी जेउ वर्तुलाकार दर्पणर प्रतिफलन पृष्ठ बाहर आडू को वक्र होइथाय जदि प्रतिफलन पृष्ठटा बाहर आडू को बाहरिबो ताले सेटा कोन उत्तल दर्पण ठीक ना नहीं रे जदि प्रतिफलन पृष्ठटा बाहर को बाहरिबो ताले सेटा की दर्पण उत्तल दर्पण तने आमे लिखिया उत्तल दर्पण बोली नेक्स्ट अजी वास्तव प्रतिबिंब पाइया पई केउ प्रकार दर्पण व्यवहार करा जाए तो कह समतल दर्पण आभासी प्रतिबिंब उत्तल दर्पण सब आभासी प्रतिबिंब केवल गोटे ही दर्पण जे वास्तव प्रतिबिंब दिए से हूँ अवतल दर्पण तेणु आमे कहबा अवतल दर्पण क्लास रे मध्य आमे जो वास्तव प्रतिबिंब पाइथिले कोडी पाइथिले केवल अवतल दर्पण रे ही पाइथिले ना तेणु अवतल दर्पण रे ही आमे वास्तव ओलडा प्रतिबिंब पाइबा नेक्स्ट क्वेश्चन देख तो जो गोटे अवतल दर्पण रे सृष्ट प्रतिबिंब आभासी सड़ख आ वस्तु ठारू बड़ तो कहि दियो आखि कान बुझिकी बारंबार कहिछि आभासी सड़ख समान आकार कौन समतल दर्पण आभासी सड़ख बड़ प्रतिबिंब किए अवतल दर्पण लास्ट केसटा आभासी सड़ख छोट प्रतिबिंब किए उत्तल दर्पण तेणु एठी कहिछि आभासी सड़ख ओ वस्तु ठारू बड़ प्रतिबिंब ताले सेटा कौन सेटा होछि अवतल दर्पण अच्छा ये जो अवतल दर्पण को पॉइंट रे आमे जानिछे आभासी सड़क माने लास्ट केस माने पोल आउ फोकस मध्य ठीक तो पूरा लास्ट केसटा पी एफ सी तो पूरा लास्ट केस रे एटा हुए माने पी आउ एफ मध्य रे जतेबेले वस्तु रहइबो माने पोल आउ फोकस मध्य रे जतेबेले वस्तु रहइबो नेक्स्ट देखो अजी 15 सेंटीमीटर दूरता विशिष्ट अवतल दर्पण व्यवहार करी आमे गोटे वस्तुर सड़ख प्रतिबिंब पाइबा पई इच्छा करूछे ठीक अछि तो गोटे अवतल दर्पण आमे एठी व्यवहार करूछे समस्त देख आमे जो अवतल दर्पण व्यवहार करूछे तार फोकस दूरता देइछे 15 सेंटीमीटर ता माने मु एमिति कहि परिबी जे एइटा जदि मोर पोल एइटा होउची मोर फोकस एइटा होउची मोर सी ए फोकस दूरताटा केते ए फोकस दूरताटा होउची 15 सेंटीमीटर तो ऑटोमेटिक ए सी टा केते हिजबो ए सी रो दूरता हिजबो मोर 30 सेंटीमीटर अरे जदि एइटा 15 सेंटीमीटर एइटा ऑटोमेटिक 30 सेंटीमीटर हिजबो तो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरता विशिष्ट अवतल दर्पण व्यवहार करी आमे गोटे वस्तुर सड़ख प्रतिबिंब पाइबा पई चेष्टा करूछे अच्छा अवतल दर्पण रे सड़ख प्रतिबिंब कोठी मिले जेतेबेले वस्तु एफ ओ पी मध्य रही था एक्जाक्टली तो जो वस्तु एफ ओ पी मध्य रही था से तुम सड़क प्रतिबिंब मिले अच्छा जदि वस्तु एफ ओ पी मध्य रही से कौन कही दर्पण सम्मुख में वस्तु केते दूरता परिसर रही पार मुझे मोर 15 सेंटीमीटर माने 0 रु 15 सेंटीमीटर दूरता परिसर रही पार
आ फोकस रे रहिले चलिबनी कि फोकस टू दूर रहिले चलिबनी जदि मते सड़क प्रतिबिंब दरकार माने आभासी सड़क दरकार ताले मते पीओएफ मध्य रखिया पड़िबो प्रतिबिंबर प्रकृति कोन कहिबे आभासी ओ सड़क प्रतिबिंबर आकार वस्तु ठारू बड़ ना सान मु कहिबे बड़ तापर कहिबे रश्मि चित्र अंकन करी प्रतिबिंब गठन कर तुम लास्ट केस रो रश्मि चित्रटा तयारी कर दबो ठीक अछि नेक्स्ट देखो जी गोटे वस्तुर वास्तव प्रतिबिंब केउ दर्पण रे मिली परिबो तो वास्तव प्रतिबिंब पई गोटे ही दर्पण सेटा किए अवतल दर्पण एक्जाक्टली वेरी गुड तो वास्तव प्रतिबिंब पई गोटे ही दर्पण दैट इज अवतल दर्पण ए अवतल दर्पण ही वास्तव प्रतिबिंब तयारी करि परिबो आउ केही नो तो नो डाउट वास्तव प्रतिबिंब माने अवतल दर्पण ही नेक्स्ट देखो जी केउ प्रकार दर्पण रे वस्तुर प्रतिबिंब सर्वदा आभासी और वस्तु ठारू छोट हुए तो कौ प्रकार दर्पण रे वस्तुर प्रतिबिंब आभासी हम आ वस्तु ठारू छोट भी हम किए बारंबार कहूँ आभासी आउ समान आकार माने समतल दर्पण आभासी आउ बड़ आकार माने किए अवतल दर्पण आभासी आउ सान आकार माने किए उत्तल दर्पण सब बड़े परीक्षा पड़ो ठीक अच्छे आभासी आउ सान आकार माने आखि कान बुझिकी उत्तल दर्पण यही क्वेश्चन किए कहीदब कह गोटे अवतल दर्पणर वस्तुर स्थिति पीओएफ मध्य रहिले प्रतिबिंबर स्थिति केउठारे सृष्टि हम तो जदि वस्तुटा पीओएफ मध्य रोचे ताले प्रतिबिंब केउठारे सृष्टि हम यहाँ तुम होमवर्क तुम्हें मत आंसर समस्ते कमेंट सेक्शन रे एटार आंसर दब जे जदि वस्तुर अवस्थित होमवर्क 1 तो जदि वस्तुर अवस्थित पीओएफ मध्य रहिबो ताले प्रतिबिंबटा केउठारे सृष्टि हम नेक्स्ट एटा हूँ तुम होमवर्क 2 चलो समस्ते क्वेश्चन टाक भलरे पढ़ एटा हूँ तुम सेकेंड नंबर होमवर्क तुम्हें एटा मते कमेंट सेक्शन रे जनइबो यार आंसर कौन जदि दर्पणर प्रतिफलन पृष्ठरु व्यास को दर्पणर कौन बोली कहा जाए प्रतिफलन पृष्ठर व्यास को कौन बोली कहा जाए एटा हमें पूर्व लेक्चर रे पढ़ी थिले समस्ते एटा मते कमेंट सेक्शन रे जनइबो एटार आंसर कौन नेक्स्ट जी वर्तुलाकार दर्पणर वक्र प्रतिफलन पृष्ठर मध्यबिंदु को कौन कहा जाए एटा तो आम कर देइछे तेणु एटा किछि करिया दरकार नै नेक्स्ट मु भूल मारदेली प्रतिफलन पृष्ठर मध्यबिंदु को आम कौन कहबा पोल प्रतिफलन पृष्ठर मध्यबिंदु को आम कहबा पोल नेक्स्ट जी गोटे अवतल दर्पण रे वस्तुटी अनंत दूर रहिले प्रतिबिंबर स्थिति केउठी उत्पन्न हबो एटा होची तुमको 3 नंबर होमवर्क तुम्हें एटा कमेंट सेक्शन रे जनइबो जदि वस्तुटा अनंत दूर रहिबो ताले प्रतिबिंबटा केउठारे तयारी हबो ए देखिबा किए किए जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन रे आंसर करूची जी गोटे अवतल दर्पण सम्मुख रे वस्तु एवं प्रतिबिंबर आकार समान हेले प्रतिबिंबर प्रकृति कौन होइथाय तो अवतल दर्पण क्षेत्र रे किए कहबो केउ केस रे वस्तु आ प्रतिबिंबर आकार समान थाए मन रखिया समस्ते जेते बेले प्रतिबिंबटा सी ऊपर तयारी हुए ठीक जेते बेले प्रतिबिंबटा सी ऊपर तयारी हुए आ प्रतिबिंब केते बेले सी ऊपर तयारी हुए जेते वस्तु सी ऊपर रुहे एई केसटा तो अवतल दर्पण रे प्रतिबिंबटा समान आकार रो केते बेले तयारी हुए जेते बेले वस्तुटा सी ऊपर रुहे सेते बेले प्रतिबिंबटा सी ऊपर तयारी हिथाय आ समान आकार रो तयारी हिथाय आ वास्तव ओलोटा हिथाय तेणु एटार आंसर कौन वास्तव ओलोटा से कहूँ प्रतिबिंबर प्रकृति कौन हम जिते बेले प्रतिबिंबटा समान आकार तयारी होउची सेतेबेले सी ऊपर थिले ही तयारी होउची आ सी ऊपर थिबा केसटा होउची वास्तव ओलोटा तेणु आम आंसर लिखिदेबा वास्तव ओलोटा प्रतिबिंब तयारी हुए नेक्स्ट देख कहे जो सरल रेखा वर्तुलाकार दर्पणर पोल और वक्रता केन्द्र को जोग करे ताहाकू दर्पणर कौन कह जाए आम जाने ताहाकू दर्पणर प्रमुख अक्ष कह जाए ठीक ना नहीं पोल आउ फोकस को जोग कर सरल रेखाटा कौन प्रमुख अक्ष नेक्स्ट जी गोटे अवतल दर्पण रे वस्तु केउठी रहिले सर्वदा आभासी और सड़क प्रतिबिंब तैयारी हुए तो अवतल दर्पण रे सर्वदा आभासी और सड़क प्रतिबिंब केतेबेले जेतेबेले वस्तु पीओएफ मध्य रहिबो लास्ट केसटा ठीक ना नहीं मन रखि तो जेतेबेले वस्तु पीओएफ मध्य रहिबो सेतेबेले सर्वदा सड़क आउ बड़ प्रतिबिंब तैयारी हबो आभासी सड़क बड़ प्रतिबिंब गोटे सौर चूल्हा रे केउ दर्पण व्यवहार करा जाए पढ़ीचे बुझेइची कौन हबो
अवतल दर्पण व्यवहार करा जाए गोटे सौर चूल्हे अवतल दर्पण। नेक्स्ट देख कह गोटे वस्तुर सड़क परिवर्तित परिवर्तित माने कौन कि बड़ प्रतिबिंब परिवर्तित माने बड़ प्रतिबिंब तो सड़क माने तो आभासी आ परिवर्तित ताले कौ दर्पण रे हबो बारंबार कही जदि मोर सड़क आउ समान ताले समतल दर्पण जदि आभासी सड़क बड़ ताले अवतल दर्पण आभासी सड़क सान माने उत्तल दर्पण समान आकार माने समतल बड़ आकार माने अवतल सान आकार माने उत्तल मन रखिबो एतिकी तेणु आमे कहिबा परिवर्तित बड़ माने एठी मोर कोन आंसर हबो अवतल दर्पण बारंबार कहिछि सेई जिंसटा बारंबार सेई क्वेश्चन आसुची इंपोर्टेंट कहि गोटे उत्तल दर्पण रे प्रमुख अक्ष 30 डिग्री कोण रे आपतित हेबा रश्मि और प्रतिफलित रश्मि मध्य कोणर परिमाण केते तो बढ़िया क्वेश्चन एटा मु तुमको बुझाऊँगी समस्ते मन देकी देख तो यहाँ हो गला मोर गोटे उत्तल दर्पण ठीक अच्छे ये उत्तल दर्पण रे ये हो गला मोर प्रमुख अक्ष यहाँ हूँ पी बर्तमान गोटे आलोक रश्मि ये प्रमुख अक्षर आसिकी केते कोण रे पड़ी 30 डिग्री कोण रे पड़ी क्वेश्चन अनुसार आमे जानिचे जदि पोल ठारे प्रमुख अक्ष सह 30 डिग्री कोण होइकी पड़िबो ताले फेरिबो भी केते कोण रे तार 30 डिग्री कोण रे जदि पड़िबो 30 डिग्री कोण रे ताले फेरिबो भी 30 डिग्री कोण रे आसिला 30 डिग्री जीव भी 30 डिग्री ताले ये आपतित रश्मि आ प्रतिफलित रश्मि भितर टोटाल एंगल टा केते आंसर हो गला 60 डिग्री तो एठी कोन पचारछि कि आउ तुमे निजे देखुन एठी जे कहूछि आपतित रश्मि और प्रतिफलित रश्मि मध्य कोणर परिमाण केते तो आपतित रश्मि आ प्रतिफलित रश्मि मध्य कोणर परिमाण होछि 60 डिग्री क्लियर पूरा पूरी किछ असुविधा नहीं देखा आगु कहि तुमे गोटे दर्पण सम्मुख रे जेउठी ठिया हेले भी तुमर प्रतिबिंब सड़क हुए तेबे दर्पणटा की प्रकार दर्पणर संभावना अछि तो देख समतल दर्पण जोड़ी ठिया होचु ठिया है सब सीधा ही प्रतिबिंब तैयारी हो कारण समतल दर्पण रे प्रतिबिंबटा सब आभासी सड़क आउ समान आकार उत्तल दर्पण जोड़ी ठिया होचु ठिया है प्रतिबिंब सब आभासी सड़क आउ छोट तेणु जदि सी कहूँ जे सब प्रतिबिंबटा कौन तैयारी हबो प्रतिबिंबटा तुमर सब सड़क होइकी तैयारी होउची ताहले सेटा गोटे समतल दर्पण भी हो पारिबो ता सहित सहित गोटे उत्तल दर्पण भी हो पारिबो कारण आभासी आउ सॉरी वास्तव और ओलोटा प्रतिबिंब केवल अवतल दर्पण ही दिए हाँ ना नहीं तेणु वास्तव और ओलोटा प्रतिबिंब केवल अवतल दर्पण दिए बाकी समतल दर्पण आ उत्तल दर्पण सब आभासी और सड़क प्रतिबिंब क्लियर पूरा पूरी किसी असुविधा नहीं जीवा आग को फटाफट नेक्स्ट देख कही एक उत्तल दर्पण एक वास्तव वस्तुर प्रतिबिंब सृष्टि करिवो ठीक अच्छे करिवो निम्नोक्त मध्यरु केउंटी भूल अटे अच्छा जदि वास्तव वस्तुर प्रतिबिंबटा वास्तव करिकी तैयारी करिवो उत्तल दर्पण एक वास्तव वस्तुर प्रतिबिंबटी तैयारी करिवो ताले प्रतिबिंबटी पोल एवं फोकस मध्य रहिबो एटा तो ठीक उत्तल दर्पण रे सब प्रतिबिंब पोल आउ फोकस मध्य रुहे निम्नोक्त मध्यरु केउंटी भूल बोली पचारछि कहि प्रतिबिंबर आकार क्षुद्र हबो उत्तल दर्पण रे सब प्रतिबिंबर आकार क्षुद्र ही हबो प्रतिबिंबटी सड़क हबो एटा भी ठीक आंसर होची प्रतिबिंबटी वास्तव हबो उत्तल दर्पण केबे वास्तव प्रतिबिंब तैयारी करे कि वस्तुटा सिना वास्तव प्रतिबिंबटा केबे वास्तव होय कि उत्तल दर्पण रे तो प्रतिबिंब सब आभासी सड़क आउ छोट ना तेणु भूल उक्ति माने आमे कहया प्रतिबिंबटी वास्तव हबो होची भूल उक्ति नेक्स्ट देखो आउ कौन अच्छी कहे निम्नोक्त मानक मध्यरु किए एक आभासी प्रतिबिंब सृष्टि करि परिबो किए एक आभासी प्रतिबिंब सृष्टि करिवो आभासी प्रतिबिंब माने समतल दर्पण भी सृष्टि करि परिबो उत्तल दर्पण भी सृष्टि करि परिबो अवतल दर्पण भी सृष्टि करि परिबो अरे अवतल दर्पण रे वास्तव प्रतिबिंब हुए किंतु लास्ट केस रे तो आभासी प्रतिबिंब हुए ना तो से कहूँ निम्नोक्त मध्यरु किए आभासी प्रतिबिंब सृष्टि करि पारे एमाने समस्त तैयारी करंती तेणु आंसर हम उपरोक्त समस्त समस्ते आभासी प्रतिबिंब सृष्टि करें ठीक अच्छे खाली समतल अवतल उत्तल नुह समस्ते तैयारी करते नेक्स्ट देख माने सॉरी समतल अवतल उत्तल समस्ते तैयारी करते
तो एतिकी ही होची हमर क्वेश्चन अछि आजिर क्लास पे एतिकी ही ठीक अछि आज आमे रे डायग्राम शिखिले अवतल दर्पण उत्तल दर्पण रो व्यवहार शिखिले क्वेश्चन मध्य बहुत सारा कले नेक्स्ट क्लास रे आमे पढिबा दर्पण सूत्र और परिवर्तन आ नेक्स्ट क्लास टा होची सबुठ अधिक इंपोर्टेंट कारण आमे पाखापाखि 40-50 क्वेश्चन आग अटेंड करिबा सब गुडाक शिखिबा केमिति काहाकू व्यवहार करा जाए ताठू अधिक इंपोर्टेंट होची आमे सबुडाक से दर्पण सूत्र आ परिवर्तन कौन ताकू जानिबा डिटेल्स रे पढिबा ठीक अछि तो आज जहाँ जहाँ पढ़ाला सब जिनस को नोट कर दियो नेक्स्ट क्लास रे हमें आ परठू कंटिन्यू करिबा थैंक यू फॉर दिस लेक्चर स्टूडेंट्स सी यू इन द नेक्स्ट वन